आदाब। रोजगार से कामयाबी तक के इस खास एपिसोड में मैं प्रियंका कटारिया आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम लगातार आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कोशिश के चलते आज हम आपको फोरेंसिक साइंस की फील्ड के बारे में तमाम अहम जानकारी देंगे। आपको बताएंगे कि इसमें किस प्रकार आप अपना करियर बना सकते हैं, किन किन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं और आप कहां कहां एडमिशन ले सकते हैं इस फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए। लेकिन उससे पहले इस पैकेज के ज़रिए जानते हैं कि आखिर ये फोरेंसिक साइंस फील्ड है क्या। किसी भी मुजरिमाना मामले में आपने फोरेंसिक रिपोर्ट का नाम जरूर सुना होगा। दरअसल फोरेंसिक जांच से ही पता लगाया जाता है कि कोई जुर्म किन हालात में हुआ है। फोरेंसिक साइंस का इस्तेमाल मुजरिमाना मामले की जांच और कानूनी तरीके अमल के लिए होता है। साथ ही जुर्म की जगह से सबूत जुटाने से लेकर जमीन के नीचे होने वाली हरकत के मुताले में भी फोरेंसिक साइंस मदद करती है। फोरेंसिक साइंस में कई डिसिप्लिन शामिल होते हैं। इसमें साइंस की कई फील्ड जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, जियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल साइंस और इंजीनियरिंग वगैरह शामिल होती है। फोरेंसिक साइंस का इस्तेमाल खास तौर से मुजरिमाना मामले को सुलझाने में किया जाता है, लेकिन अब एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, आर्कियोलॉजी जैसे मैदानात में भी इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। अलग अलग शोबों में बढ़ते इस्तेमाल के चलते फोरेंसिक साइंस तलबा के लिए एक बेहतर करियर ऑप्शन के तौर पर मंजर आम पर आया है। फोरेंसिक साइंस की मौजूदा तस्वीर पर नजर डालें तो इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस नई दिल्ली के मुताबिक देश में करीब 3000 ट्रेंड प्रोफेशनल ही मौजूद हैं, जबकि जरूरत 10,000 से ज्यादा की है। भारत में इसके कोर्स गिने चुने इदारों में ही मौजूद हैं, जहां हर साल करीब 500 फोरेंसिक साइंस प्रोफेशनल ही तैयार होते हैं। किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन करने के बाद आप फोरेंसिक साइंस के मास्टर और पीजी डिप्लोमा कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के अलावा कई दीगर सरकारी और प्राइवेट इदारों में इनके कोर्स दस्तयाब हैं। फोरेंसिक साइंस की डिग्री हासिल करने वाले तलबा के लिए नौकरी के ज्यादा इम्कानात सरकारी शोबों में हैं। पुलिस, इंटेलिजेंस और क्राइम इन्वेस्टिगेशन से मुतालिक एजेंसियों में फोरेंसिक साइंस प्रोफेशनल को तकर्री मिलती है। इसके अलावा आर्कियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और जियोलॉजी से मुंसलिक शोबों में भी उनके लिए रोजगार के मौके मौजूद हैं। ये कहना गलत ना होगा कि यूं तो नौजवान किसी भी मैदान को चुन सकते हैं, लेकिन फोरेंसिक साइंस एक ऐसी फील्ड है जो जुर्म का पता लगाकर न सिर्फ इंसाफ की राह हमवार करती है, बल्कि दूसरों से आपको खास भी बना देती है। उम्मीद है कि इस पैकेज के जरिए आपने कुछ हद तक फोरेंसिक साइंस की फील्ड की जानकारी ले ली होगी, लेकिन इस फील्ड में और अहम जानकारी के लिए चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। आज हम बात कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस की फील्ड में करियर के इम्कानात पर, और इस फील्ड की अहम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर एंड डीन एकेडमिक्स डॉक्टर राखी अग्रवाल, और इस समय हम मौजूद हैं नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के दिल्ली कैंपस में। मैम, आपका खैर मकदम करते हैं इस प्रोग्राम में। नमस्कार दर्शकों। नमस्कार मैडम। और मैं डॉक्टर राखी अग्रवाल NFSU के दिल्ली कैंपस से आप सबका स्वागत करती हूँ। मुझे खुशी होगी आपके जो भी सवाल हैं, जिससे कि बच्चों को भविष्य के प्रति जानकारी मिल सके कि वो कैसे फोरेंसिक साइंस की फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। मैम, पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि फोरेंसिक साइंस किसी भी आपराधिक मामले की जांच करने में एक अहम रोल अदा करती है, लेकिन हमारे मुल्क में अब लगातार इसका दायरा बढ़ता जा रहा है तेज़ी से, और नौजवान इस फील्ड की तरफ बहुत ज़्यादा आने के लिए इच्छुक हो रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे विस्तार से इस फील्ड के बारे में कि आखिर ये फोरेंसिक साइंस फील्ड है क्या। मैडम, फोरेंसिक साइंस जब मैंने एडमिशन लिया इस प्रोग्राम में 2001 में, उस समय भी यही था कि हम CID देख के इससे इंस्पायर होते हैं, और 2001 से लेकर आज तक 2022 तक भी हमारे बच्चे यही कहते हैं कि हम CID देख के इंस्पायर हुए हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि आज के टाइम में हमारी तरफ से या कहें समाज में जो अपराध है उनका स्वरूप बदल गया है।
पहले नॉर्मल चोरी होती थी, या आज हमारा पैसा बैंक अकाउंट में से जाता है मोबाइल क्राइम के थ्रू या साइबर क्राइम के थ्रू। सो धीरे धीरे जैसे समय बदला है, इस फील्ड में नए नए तरीके के परिवर्तन हुए हैं। परिवर्तन पहले हुए हैं कि क्राइम किस तरीके के हो रहे हैं। जिस तरीके से हमारा क्राइम एडवांस हो रहा है, उसी तरीके से उसका डिटेक्शन का तरीका भी एडवांस होना चाहिए। तो पिछले 2009 से मैं कहूँ 13 साल से ज़्यादा से समय से, जब गुजरात में इस यूनिवर्सिटी की परिकल्पना हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी, जो उस समय वहाँ पे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका यही सोच था कि क्रिमिनल से हम आगे होने चाहिए। हमारा इन्वेस्टिगेटिंग तरीका, हमारी जो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज़ हैं, जिसे हम न्यायिक सहाय विज्ञान प्रयोगशाला कहते हैं, वो क्रिमिनल से एक स्टेप आगे होना चाहिए। तो उन्हीं सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत कम उस समय फोरेंसिक साइंस की जानकारी उपलब्ध थी, उसमें नए नए रिसर्च के बहुत कम स्कोप थे, पढ़ाई भी बहुत कम जगह होती थी, और जो होती थी वो उतनी व्यापक नहीं थी कि हम सभी तरीके के क्राइम को सॉल्व कर सकें। सो उन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे आदरणीय वाइस चांसलर सर, कुलपति महोदय डॉक्टर JM व्यास सर, जिनको पद्मश्री भी मिला है, सो मैं कहना चाहूँगी पद्मश्री डॉक्टर JM व्यास सर के साथ में मिलके इस यूनिवर्सिटी की परिकल्पना को साकार रूप दिया। सो दायरा इसका स्टार्ट वहीं से होता है, शुरू वही होता है कि कैसे हम किसी भी तरीके के क्राइम को इन्वेस्टिगेट करके, क्रिमिनल को पकड़ करके हम अपने समाज को या जो पीड़ित है उसको न्याय दिला सके। तो मैम, ऐसे में जो नौजवान अपने करियर के लिए इस फील्ड को चुनते हैं, उनके पास इसमें करियर के कितने ऑप्शंस होते हैं? जैसा मैंने कहा मैडम, हमारे पास अभी जिस तरह से क्राइम का स्वरूप बदल गया है, बहुत अलग अलग तरीके का क्राइम है। डॉक्यूमेंट फोर्जरी कहें या किसी से पर्स छीन के भागना या गले से चेन को खींच लेना, ये बहुत ही पारंपरिक और बहुत समय से होने वाला है, आम बात है। लेकिन आज की तारीख में अगर हमारे हैकिंग हो जाती है या हमारे घर में ही हम बैठे हैं, सडनली किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू कुछ टॉक्सिसिटी होती है या किसी भी तरीके से डॉक्यूमेंट्स फोर्जरी हो रही है, जिसमें कि आप बिल्कुल ही विजुलाइज करके नहीं जान कर सकते हैं। सो इस सभी तरीके के क्राइम में हमें देखने के लिए बहुत ही स्पेशलाइज्ड फील्ड की ज़रूरत है। एग्जाम्पल में अगर एक मैं बात करूं, अभी सबसे पहले फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी ब्रांच की, जिसमें हम दांत की पूरी संरचना के थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति इस काम में इन्वॉल्व है। बहुत ही साधारण है, जब सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस होते हैं तो विक्टिम की बॉडी पर बाइट मार्क्स होते हैं। अगर किसी तरीके से सेमन ट्रेसेस नहीं मिलते हैं, बट बाइट मार्क्स के थ्रू भी क्रिमिनल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सो फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी जो एक बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान की शाखा है, लेकिन इतना विस्तृत रोल रखती है अपना फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में, जिसके के थ्रू हम क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं। ये एक एग्जांपल है। इसके अलावा हमारे पास साइबर फोरेंसिक्स के केसेस में, देन अभी जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स, कहीं पर भी राइट्स हो रहे हैं। यूपी जो राइट्स हुए थे मुजफ्फरपुर में, वहाँ पर जो CCTV फुटेज से ही आइडेंटिफाई किया गया था कि इसमें मेन कौन से लोग थे जो इन्वॉल्व थे। सो फोरेंसिक साइंस का दायरा कहीं पे भी कोई आपका बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, लो क्वालिटी मटेरियल यूज़ हुआ है कंस्ट्रक्शन के टाइम पर, सो उसको इन्वेस्टिगेट करना है कि अगर ये ब्रिज कोलैप्स हुआ है या कुछ भी एक्सीडेंट होता है जिसमें सिविल वर्क इंक्लूड है, तो वहाँ फोरेंसिक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का महत्वपूर्ण योगदान है। सो ये डिफरेंट लीग से हटकर ब्रांचेज हैं जहाँ पे कि हमारे फोरेंसिक साइंस मैम, जैसे कि आपने बताया कि लीग से हट के यहाँ पे ब्रांचेज हैं, तो किस किस तरह के कोर्सेज यहाँ पे नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में कराए जाते हैं? और दूसरा मैम, एक बात और जो ख़ास है कि हमारे मुल्क में और किस तरह के कोर्सेज उपलब्ध हैं, और अगर बात की जाए यहाँ की और अन्य कोर्सेज की, तो उनमें क्या डिफरेंस है? पहला क्वेश्चन लेती हूँ मैडम। सबसे पहले जो हम लीग से हटकर कोर्स की बात कर रहे हैं, तो हमारा MSc फोरेंसिक साइंस का ही जो प्रोग्राम है, पूरे भारतवर्ष में वो जिस तरीके से चल रहा है और हमारे यहाँ जिस तरीके से चल रहा है, हम अपने यहाँ पे बच्चों को सेकेंड ईयर में बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस ना पढ़ा के हम वहाँ उनको डिफरेंट स्पेशलाइज्ड एरिया देते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारा MSc फोरेंसिक साइंस प्रोग्राम है और उसमें हमारा ग्रेजुएशन के बाद में एडमिशन है, 2 साल का प्रोग्राम है, तो हम फर्स्ट ईयर में पूरा MSc कंप्लीट करते हैं। हम फर्स्ट ईयर में पूरा फोरेंसिक साइंस के सब्जेक्ट्स कंप्लीट करते हैं।
सेकेंड ईयर में हम बच्चे के इंटरेस्ट और उसके ग्रेजुएशन के बैकग्राउंड के बेसिस पर हम उसे एक पर्टिकुलर डोमेन ऑफर करते हैं। सो ये हमारे 5 डोमेन हैं: फोरेंसिक केमिस्ट्री टॉक्सिकोलॉजी, बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी, फोरेंसिक फिजिक्स एंड बैलिस्टिक्स, फिंगरप्रिंट एंड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, एंड लास्ट इज साइबर फोरेंसिक्स। सो डिफरेंस यही आ जाता है, 2009 में जब हमने ये कोर्स स्टार्ट किया था उस समय इंडिया में सिर्फ हम ही थे जो इस तरह से बच्चों को स्पेशलाइज्ड डिग्री ऑफर कर रहे थे। उसके बाद बहुत सारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने भी स्टार्ट किया है, लेकिन जो कोर्स क्यूरिकुलम हमारे पास है मैं बहुत श्योर हूँ कि वो कहीं और आपको नहीं मिल सकता है। उसके अलावा गुजरात सरकार ने भी और अभी भारत सरकार ने भी, क्योंकि 2020 में हम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित हुए हैं, तो गुजरात सरकार ने और भारत सरकार ने जिस तरीके से हमारे बच्चों को तकनीकी सहायता के लिए अनुदान की दिया है, ग्रांट्स प्रोवाइड की हैं। सो ये लेबोरेटरी सेटअप जो हमारे यहाँ पर है, आप किसी भी फील्ड की बात करें, मनोविज्ञान से लेकर फोरेंसिक साइंस के जहाँ गुड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड हैं, वो कहीं नहीं मिलेगा। जी मैम, आपने बात की कि डिफरेंस है आपके कोर्सेज में और दूसरी यूनिवर्सिटी में देखा जाए, तो नौजवान जब यहाँ एडमिशन लेने आते हैं तो उनमें किस तरह की ख़ास काबिलियत या एलिजिबिलिटी आप देखते हैं? यहाँ मुझे याद आता है जब हम पढ़ते थे, मतलब जब मैंने एडमिशन लिया था 2001 में, तो हमारे गुरु हमसे कहते थे कि फोरेंसिक साइंस उसके लिए जिसमें कॉमन सेंस बहुत ज़्यादा मात्रा में है। मतलब आपको हर चीज़ को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करना है, और अगर आप में वो वाली स्किल है, ये डेवलप होना मुश्किल है, ये आपको बाय नेचर मिलती है। अगर आप में वो स्किल है कि आप हर चीज़ के पीछे के गूढ़ रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं, सो मैं कह सकती हूँ आप एक अच्छे फोरेंसिक साइंटिस्ट बन सकते हैं, चाहे वो आपका दायरा या एरिया कोई भी हो रहे। तो सबसे पहले यही चीज़ है कि आप मेरे फ्रेंड ने लिया है मुझे लेना है, या मेरे फादर बोल रहे हैं इसलिए मुझे लेना है। ये ना हो कि आप ये समझिए कि आपको इस फील्ड में काम करना है और जहाँ इन्वेस्टिगेशन की फील्ड में आप उतर रहे हैं। तो सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए कि आप में ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि ये जो हुआ है ये क्यों हुआ है। सबसे पहली चीज़, अगर ये जिज्ञासा है तो हमारी यूनिवर्सिटी के द्वार आपके लिए खुले हैं, आप आइए। हम मैक्सिमम हमारे 80% जो कोर्सेज़ हैं वो साइंस ग्रेजुएशन के लिए हैं या 12th साइंस बैकग्राउंड के साथ हैं। हमारे पास आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए भी कोर्सेज़ हैं, बट वो लिमिटेड हैं क्योंकि ये फील्ड ही साइंटिफिक फील्ड है। हम जब फोरेंसिक साइंस बोलते हैं तो साइंस आता है, तो साइंस के साथ है, मतलब हमको इस केस में आपको बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस होना चाहिए, और जब बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस होगी तब भी आप क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। मैम, जैसे अभी आपने बताया कि कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, मैम एडमिशन किस महीने में निकलते हैं और कौन कौन से कोर्सेज उस दायरे में आते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। हमारे यहाँ पे कोविड से पहले की अगर मैं पीरियड की बात करूँ तो मई में हमारे एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस हो जाता था सभी लीडिंग न्यूज़पेपर्स में, हमारी वेबसाइट पर, और आजकल तो सोशल मीडिया इतना ट्रेंडिंग है तो सभी फैकल्टीज़ वहाँ शेयर करते हैं। सो अप्रैल एंड या मई फर्स्ट वीक आज की में भी, और ये लगभग 1.5 से 2 महीना, ये डिपेंड करता है, अब ये भी 1 महीना रहता है, पर कम से कम 1 महीने से लेकर पौने 2 महीने तक का इसका एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, जिसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद हमारा कुछ प्रोग्राम्स में एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस बेसिक होता है 12th लेवल का, क्योंकि हमारा ये स्पेशलाइज्ड कोर्स है, तो हम ये नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी से बीएससी करा बच्चा हमें फोरेंसिक साइंस के आंसर करेगा। तो हमारा बेसिक साइंस का ही रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली फोरेंसिक साइंस इज़ अप्लाइड एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन और अप्लाइड एरिया ऑफ साइंस। मैम, और तकरीबन कितनी सीट्स नौजवानों के लिए उपलब्ध होती हैं? जी, अभी हमारे पास इस समय 50 सीट्स एमएससी फोरेंसिक साइंस में हैं, और लगभग सभी प्रोग्राम्स में 50 सीट्स हैं। कुछ कुछ प्रोग्राम में 30 हैं, 40 हैं या 20 हैं। और अभी आज की तारीख में हमारे पास 4 मेन कैंपसेस हैं, उसके अलावा हमारे पास 4 एकेडमी हैं। सो सभी जगह पर अगर हम एमएससी फोरेंसिक साइंस की बात करते हैं तो 50 सीट्स इन ईच कैंपस, सो 400 सीट्स। मैम, इस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद नौजवान जब आगे जाता है तो जानना चाहेंगे कि उसके करियर की जो ग्रोथ है वो कितनी ज़्यादा से ज़्यादा होने की उम्मीद रहती है? करियर की ग्रोथ बहुत अच्छी होने की उम्मीद है। आपका क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड है, मैं उसको उसे से आंसर करना चाहूँगी। देखिए, आपने जिस तरह से ज्ञान अर्जित किया है, उसके बाद आप जितनी मेहनत करते हैं और ख़ुद को उस चीज़ के लिए जितना सक्षम बनाते हैं, उसी पे आपकी ग्रोथ डिपेंड करती है। हमारी तरफ से सब बच्चों को, हर स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं प्लेसमेंट के लिए।
हम उनको पूरा सहयोग करते हैं। अगर हमारे यहाँ कैंपस इंटरव्यूज़ होते हैं, वहाँ हम सब बच्चों का लिस्ट देते हैं, या हम बाहर भी कांटेक्ट करते हैं और बच्चों को भेजते हैं। करियर ग्रोथ का स्कोप ये है कि मेरे स्टूडेंट्स आज की तारीख में बहुत यंग एज में ही हमारे भारत में ही सरकारी नौकरियों में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। एमएससी फॉरेंसिक साइंस किया, पीएचडी कर रहे हैं या कर चुके हैं, और उसके बाद वो गवर्नमेंट, प्राइवेट सभी जॉब्स, सभी संकाय में सीनियर पोजीशंस पर हैं, या अगर जूनियर पोजीशंस पर ज्वाइन भी करते हैं तो अपनी काबिलियत के बेसिस पर प्रमोट होकर बहुत जल्दी ही सीनियर पोजीशंस पर। मैम, जो नौजवान यहाँ से इस कोर्स की फील्ड में तालीम हासिल कर लेते हैं, अपने मुल्क का जो दायरा है वो क्या आगे इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि बाहरी मुल्कों में भी उनके लिए बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस हैं? यस मैडम, एग्जैक्टली। हमारे MOU साइन हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में। हम US में भी कर रहे हैं, UK में भी कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में हमारे MOUs हैं, साउथ अफ्रीकाज़ में हैं। हम वहाँ पे कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी से फैकल्टीज़, स्टाफ वहाँ जाता है और उनकी लेबोरेटरी सेटअप में उनको हेल्प करता है, उनके यूनिवर्सिटी सेटअप में उनको हेल्प करता है। सो वहाँ पर धीरे धीरे हमारे बच्चे ही आगे बढ़ रहे हैं, और जो तालीम का लेवल हमने यहाँ रखा हुआ है वो इंटरनेशनल लेवल ही है। कि आप फोरेंसिक साइंस की फील्ड में, अगर मैं पर्टिकुलरली केमिस्ट्री टॉक्सिकोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है वर्ल्ड में या इजाद नहीं हुआ है जो हमारे पास ना हो। जी, इतनी बेहतरीन तालीम हासिल करने के बाद नौजवान जब इस फील्ड को चुनना चाहते हैं तो एक बात जहन में आ रही है कि दिलचस्पी कितनी देख पा रहे हैं आप नौजवानों में जब यहाँ एडमिशन लेने की बारी आती है? मैडम बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। मतलब हमने कोर्स स्टार्ट किया था 25 सीट्स के साथ में, और डिमांड इतनी थी कि हमें सीट्स 120 करनी पड़ी एक समय पर। मुश्किल था, बहुत ज़्यादा डिबेट हुई इंटरनल हमारे फैकल्टीज़ के बीच में, डायरेक्टर्स के साथ में, कि इतना सुपर स्पेशलाइज्ड कोर्स है, इतना ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। बट आपने जैसा कहा कि इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट है पब्लिक में या लोगों के बीच में कि हमें 100 सीट पर 4000 एप्लीकेशंस आती हैं, और वो भी लाइक अगर डेडलाइन क्लोज हो गई इसीलिए बंद हो गया, अदरवाइज ओपन रहे तो और आती रहेगी। मैम, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इतने नौजवान आते हैं, लेकिन अगर यहाँ एडमिशन ना मिले नौजवानों को तो जानना चाहेंगे कि इसके अलावा और कौन से अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई कराई जाती है? थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अच्छे इंस्टीट्यूट्स तो बहुत सारे होंगे, लेकिन अगर मैं एजुकेशन सिस्टम को अपने लेवल पर कंपेयर करके देखूं तो आंसर बेहद मुश्किल है। लेकिन हाँ, उसके अलावा गुजरात में ही गुजरात यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम चलता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम चल रहा है, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में डॉक्टर हरी सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी सागर मध्य प्रदेश में ये प्रोग्राम चल रहा है, पटियाला में ये प्रोग्राम चल रहा है, उसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम है, और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में हैं। बट हमारे लेवल तक होगा ये मुझे थोड़ा सा इस पर डाउट है। हम साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि अभी आपने बताया भी कि सरकारी नौकरियों में नौजवान बहुत बेहतरीन तरीके से अपना करियर बना सकते हैं इस फील्ड को चुनने के बाद, लेकिन अगर हम बात करें प्राइवेट की तो प्राइवेट कहाँ पे अपने आप को पोजीशन में पाती है? मैडम, सरकारी में थोड़ा डिपेंड कर जाते हैं हम सरकारी प्रणाली पर। जब उनकी पोस्ट आएंगी तब वो बच्चों की उसमें रिक्रूटमेंट होगा, लेकिन प्राइवेट में बहुत अच्छा स्कोप है, और अभी हमारे बहुत सारे बच्चे ग्रुप में इकट्ठा होकर अपना फ्रीलांसर खोल चुके हैं, और वहाँ पे वो फोरेंसिक प्राइवेट एजेंसीज़ के थ्रू सोसाइटी को हेल्प कर रहे हैं। देन बहुत सारी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटिंग लेबोरेटरीज़ हैं जहाँ पे कि हमारे फोरेंसिक साइंस के बच्चे हायर किए जा रहे हैं और वो जॉब कर रहे हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज़ में हैं, और अगर हम साइबर की फील्ड में बात करें तो द स्काई इज़ द लिमिट ओनली। वहाँ तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, पर हम लोगों के पास में उतने स्टूडेंट्स नहीं हैं कि हम उनका प्लेसमेंट उनको दे सकें उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग। मैम, आप इस फील्ड का भविष्य कैसा देख पा रही हैं? मैडम, मैं 2003 में पास आउट होकर आज आपके सामने 2022 में बैठी हूँ एमएससी फोरेंसिक साइंस करके। जो मैंने पहले लाइन कही थी मैं उसी पर ही जाना चाहूँगी कि आप में जिज्ञासा होनी चाहिए जानने की, आप में मेहनत करने की लगन होनी चाहिए, मतलब मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए और लगन होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें हैं तो फिर हर बच्चे का स्कोप बहुत अच्छा है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जब कभी लिखते हैं तो बहुत खुशी होती है कि हाँ, इस यूनिवर्सिटी ने उन्हें वो आयाम दिए हैं जिस पे कि वो अपना और अपने परिवार का
सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं और समाज के लिए भी कुछ कर रहे हैं। मैम फिर भी इस फील्ड में कितने काम करने की ज़रूरत है, आपको क्या लगता है? मैडम इस फील्ड में जो काम करने की ज़रूरत है वो गवर्नमेंट के लेवल की तरफ से है, क्योंकि हमारी जो कानूनन प्रक्रिया है उसमें ज़रूरत है बदलाव की। और मुझे बताते हुए हर्ष भी हो रहा है और मतलब मैं जानकारी देना भी चाहती हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी का अगस्त के महीने में फर्स्ट कॉन्वोकेशन हुआ था आफ्टर NFSU डिक्लेरेशन। वहाँ श्री अमित शाह जी ने कहा था, जो कि अभी गृह मंत्री हैं भारत सरकार के, और उस समय वो गृह मंत्री हुआ करते थे हमारे राज्य सरकार के, जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी गुजरात राज्य के। उन्होंने ये कहा कि अभी सभी क्राइम्स में जहाँ पर 6 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है वहाँ पर फोरेंसिक की रिपोर्ट आना मस्ट है। सो हमारे इंडियन पीनल एविडेंस एक्ट, IPC इंडियन पीनल कोड और CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सब में ही हमारी ज़रूरत है पूरी तरीके से एक्ट को या फिर हम कहें सेक्शंस को चेंज करने की या एक स्वरूप देने की, बदलने की, जिससे कि हम सच तरीके से जो क्रिमिनल है उसको पनिश करवा सकें या दंड दे सकें अगर उसने सच में किया है। और अगर कोई निरपराधी है, अगर कोई निर्दोष है, तो वो किसी भी तरीके से सज़ा ना काटे। मैम नौजवानों को उम्दा तालीम दी जाती है, करियर के ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक ख़ास बात जो जानना चाहेंगे कि नौजवानों को ट्रेनिंग किस रूप में दी जाती है? बहुत अच्छा सवाल है मैडम, और शायद यही हमें दूसरी यूनिवर्सिटी से ना सिर्फ भारत में बल्कि संसार में भी अलग खड़ा करता है। फोरेंसिक साइंस की फील्ड में हमारे इंटरनेशनल MOUs हैं और हमारे बच्चे एक्सपोज होते हैं बाहर के मुल्कों में क्या चल रहा है, किस तरीके से वहाँ काम किया जा रहा है। जाहिर सी बात है हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी इस बारे में, लेकिन फिर भी हमको बाहर निकल के भी देखना होता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। सो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पर जो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं उसमें हम ना सिर्फ भारत के बल्कि विदेशों से भी, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, हम वहाँ से भी फोरेंसिक लैब के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। उनके साथ हमारे बच्चों का इंटरेक्शन होता है, तो वो एक उनका दायरा बढ़ता है, उन्हें समझ में आता है कि बांग्लादेश में, म्यांमार में, वियतनाम में, या हम कहें कि भूटान में, नेपाल में किस तरह का फोरेंसिक साइंस चल रहा है। हमारे साउथ अफ्रीका में या फिर हमारे अफ्रीकन कंट्रीज़ में, युगांडा है, रवांडा है, इथोपिया है, मोज़ाम्बिक है, वहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा है, फोरेंसिक साइंस में कितना स्कोप है। उसके अलावा हमारे बच्चे US UK में भी जाते हैं, वहाँ की FSLs में, या पुलिस डिपार्टमेंट का विज़िट होता है। कंटिन्यूसली लगभग हर महीने हमारे यहाँ से बाहर से डेलीगेशन आता है जो बच्चों को इंस्पायर करता है, या ये कहें कि टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करता है कि इस फील्ड में अभी और कितना स्कोप है, क्या क्या चैलेंजेस हैं जिसे हमें एड्रेस करना है और जिसके लिए हमें आंसर्स को आइडेंटिफाई करना है। मैम आपने इस फील्ड की तमाम अहम जानकारियाँ हमें दी, सारे सवालों के सभी जवाब आपने दिए। जाने से पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप नौजवानों को इस फील्ड के ज़रिए क्या संदेश देना चाहती हैं? हमारा सबका एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है कि ये संसार, हमारा भारत भी क्राइम फ्री हो, हमारी सोसाइटी, हमारा समाज सबसे न्यूनतम अपराध की श्रेणी में आ जाए। भारत में बहुत सारे अभी भी क्राइम सुलझे नहीं हैं, अनसुलझे हैं। हमारी लेबोरेटरीज़ में पेंडिंग केसेस हैं। हम लोग चाहते हैं कि बच्चे आएँ, आगे बढ़ें जिनमें इस तरह की काबिलियत है और जो इस फील्ड को या इस एरिया को अपने रोज़गार और अपने पैशन को फुलफ़िल करने के लिए अपनाना चाहते हैं, तो वो आएँ और हमें योगदान दें, जिससे कि हम अपने समाज को, भारतवर्ष को और इस पूरे संसार को क्राइम मुक्त बना सकें। क्राइम कोई बच्चा सीख के पैदा नहीं होता है, हमारी परिस्थितियाँ उसे इस तरीके से बनाती हैं। तो हर किसी के लिए साधन, संसाधन मौजूद हों, अवेलेबल हों, जिससे कि बच्चे अच्छा करें। और सबके लिए यही है कि जो चाहते हैं, जिनमें वो जिज्ञासा है, जो जारूपन है, मेहनत कर सकते हैं, वो आएँ और सहयोग करें। इससे देश की सेवा भी होगी। अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा था, ज़रूरी नहीं है किसी को बॉर्डर पे ही जाके लड़नी है जंग, आप देश के अंदर रह के भी देश की सेवा कर सकते हैं। सो मैं इस फील्ड को एक ऐसे ही फील्ड मानती हूँ जिसमें कि आप अपनी किताबों के, अपनी बुद्धि कौशल के माध्यम से आप देश की सेवा कर सकते हैं। मैम आपने फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में नौजवानों को करियर बनाने के लिए अहम सभी तरह की जानकारी दी, इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आभार मैडम आपका और चैनल का,
जिसने हमें मौका दिया कि हम बता सके बच्चों को कि किस तरीके से ऑप्शंस हैं, यहाँ पे स्कोप है इस यूनिवर्सिटी में उनके लिए। ये थी हमारे साथ डॉक्टर राखी अग्रवाल, जिन्होंने फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में करियर के इम्कानात पर हमें तमाम तरह की अहम जानकारी दी। अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप कहां-कहां नौकरियां हासिल कर सकते हैं और किन-किन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। उम्मीद है कि हमारी आज की पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी। अगले हफ्ते किसी और फील्ड की अहम जानकारी देने के लिए हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई